अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कंसिडर टू आइडेंटिकल मेटेलिक स्फीयर ऑफ द रेडियस आर, ईच हैविंग द चार्ज q and mass m. Their centers have an initial separation of 4r. Both the sphere are given an initial speed of u towards each other, the minimum value of u, so that they can just touch each other. ठीक है भाई, तो पहले मैं सिचुएशन बता देता हूँ कि सिचुएशन क्या है। अपन के पास ये दो आइडेंटिकल मेटेलिक स्फीयर हैं, ठीक है। दोनों पर चार्ज भी सेम है, दोनों का मास भी सेम है। तो चार्ज क्यू मान लेता हूँ मैं और मास अपना एम है। चार्ज क्यू, मास एम। इनके सेंटर्स के बीच की दूरी इनिशियली कितनी है, 4r है, मेंशन है। और आर के रिप्रेजेंट करेगा इन दोनों स्फीयर का रेडियस, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि अपन इन दोनों स्फीयर को मिनिमम कितनी इनिशियल स्पीड प्रोवाइड करें ताकि ये जो दोनों स्फीयर है ना वो जस्ट टच कर जाए, मतलब ये वाली सिचुएशन आ जाए, ये वाली सिचुएशन आ जाए, ठीक है। मतलब जब ये जस्ट टच करने वाले होंगे ना तो इसका स्पीड अपन 0 मानेंगे और इसका स्पीड भी अपन 0 मानेंगे, क्योंकि अपन को इस u की मिनिमम वैल्यू निकालनी है। अब साफ साफ क्वेश्चन में मेंशन है कि तुम्हारा जो के क्यू स्क्वायर है ना वो जी एम स्क्वायर से ज्यादा है। इसका ये मतलब है कि कभी भी तुम्हारा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ना उसका जो मैग्नीट्यूड है ना वो ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रिपल्सिव होगा नेचर में और ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्टिव होगा नेचर में, ठीक है। तो उसी के कारण अपन को ये इनिशियल स्पीड प्रोवाइड करनी पड़ रही है दोनों स्फीयर को। अगर तुम्हारा ग्रेविटेशनल फोर्स का वैल्यू ज्यादा होता इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कंपैरिजन में, जब तो प्रोवाइड करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती, वो अपने आप टच कर जाते हैं। अब यहाँ पर तुम देखो, मेरे को तो बस मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन का यूज करना है, ठीक है। और एक और मैं अजम्पशन इसमें ये मानूंगा कि जैसे साफ साफ क्वेश्चन में मेंशन है कि ये मेटेलिक स्फीयर है, ठीक है। वैसे तो ये नॉन मेटेलिक स्फीयर देना चाहिए था, क्योंकि अगर ये मेटेलिक स्फीयर है ना तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हो सकता है, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन को फुलफिल करने के लिए। तो फिर ये स्फीयर है ना वो यूनिफॉर्मली चार्ज नहीं रहेगा, ठीक है। तो अपन ये अजम्पशन मानेंगे कि जो स्फीयर है वो हरदम यूनिफॉर्मली चार्ज रहेगा। और मैं सेल्फ एनर्जी वगैरह को इंक्लूड नहीं करूंगा मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन में, क्योंकि मेरे किसी भी स्फीयर की सेल्फ एनर्जी चेंज नहीं हो रही है, ठीक है। ना तो इलेक्ट्रोस्टैटिक वाले चैप्टर के कॉन्सेप्ट से सेल्फ एनर्जी चेंज हो रही है, ना ही ग्रेविटेशन वाले चैप्टर के कॉन्सेप्ट से सेल्फ एनर्जी चेंज हो रही है। तो सेल्फ एनर्जी को मैं इंक्लूड नहीं करूंगा। तो तुम देखो, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कितनी है अपने पास, हाफ एम यू स्क्वायर इंटू टू, सही है, दो स्फीयर थे ना। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, तो एक तो मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी लिख रहा हूँ, और जो अट्रैक्टिव मतलब इन दोनों स्फीयर के कारण जो है, मतलब इंट्रैक्शन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहा हूँ मैं, जो कि कितनी होगी अपने पास, मेरे हिसाब से लिख दूंगा मैं के क्यू इंटू क्यू अपॉन उनकी बीच की दूरी 4r, सही है। और ग्रेविटेशनल इंट्रैक्शन पोटेंशियल एनर्जी की बात करूँ तो क्या हो जाएगा वो, माइनस जी इंटू एम अपॉन 4r। काइनेटिक एनर्जी फाइनल तो मेरी 0 होगी, सही है। और पोटेंशियल एनर्जी फाइनल कितनी हो जाएगी, तो अब तुम देखो मैं लिखूंगा बेसिकली के इंटू क्यू अपॉन 2r। अब इनके सेंटर्स के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, 2r हो जाएगी ना। और ग्रेविटेशनल इंट्रैक्शन पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, माइनस जी इंटू एम अपॉन 2r। तो बस यहाँ से तुम्हें यू निकालना है, ठीक है। तो देख लेते हैं एक बार सॉल्व करके। तो मेरे हिसाब से ये 2 से ये 2 गया, ठीक है। इन दोनों को मैं उधर ले गया, तो मैं लिख सकता हूँ कि जो एम यू स्क्वायर जो होगा ना वो किसके बराबर होगा, तो एम यू स्क्वायर अपना जो बराबर होगा वो होगा बेसिकली के क्यू स्क्वायर बाय 4r माइनस जी एम स्क्वायर बाय 4r, इसके बराबर होगा। तो यू स्क्वायर किसके बराबर होगा, के क्यू स्क्वायर बाय 4rm माइनस जी एम अपॉन 4r। तो u किसके बराबर होगा, अंडर रूट ऑफ, तो 1/4r को मैं कॉमन ले सकता हूँ, अंदर क्या जाएगा, के क्यू स्क्वायर बाय एम माइनस जी एम। तो ये अपना ये u आ रहा है। अच्छा, इन्होंने के क्यू स्क्वायर
अपॉन 4mr ऐसा कुछ कॉमन ले लिया, तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं KQ² अपॉन 4mr। तो पहला वाला टर्म तो 1 हो गया और दूसरा वाला टर्म क्या हो जाएगा? तो दूसरा वाला टर्म अपन लिखेंगे बेसिकली Gm², सही है, अपॉन KQ²। सही करा है क्या? मेरे को तो सही लग रहा है। तो आंसर अपने पास हो गया ऑप्शन 1।